सीधे सीधे रूप से ये मजदूरों के जो अधिकार है, जो लंबे संघर्ष और कुर्बानियों से मजदूरों ने पाए हैं, उनको खत्म करने का, एक तरह से लूटने का, एक तरह से ये षड्यंत्र करके ये श्रम कोड का नाम देके ये इन्होंने काम किया है। दरअसल ये कानून तो 5 वर्ष पहले ही बना दिए थे, और ये इसीलिए लागू करने से ये सरकार बच रही थी कि कोई ना कोई हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, और उसका जो है असर है कई नकारात्मक देश के चुनाव में जो होते हैं वहाँ पर नहीं होने लग जाए। और अभी बिहार में जो इन्होंने जीत हासिल की है, उसके बाद एक तरह से सत्ता के नशे में मदहोश होकर इन्होंने ये जो इसको लागू करने की जो नोटिफिकेशन किया है, ये सीधे सीधे रूप से हमारे देश के मजदूरों के जो एक उम्मीद है, एक आशा है, और ये सुई से लेकर हविजाज जो मजदूर बना था हमारे देश का, उसके अधिकारों पर एक तरह से बहुत नरसंहारकारी एक हमला है। दरअसल इसका विरोध क्यों, कई बार ये भी समझा जाता है कि, और जिस तरह से हमारे सामने जो बातें आती है, एक तरह से कई बार ये लोगों में बात जाती है कि भाई ये तो विरोध के लिए विरोध करें, जबकि इससे तो मजदूरों का कल्याण होगा, देश का विकास होगा। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर बेईमानी है, सरासर देश की जनता के साथ धोखा है। जो वास्तविक पहलू है, जो असली पहलू है, उसको छुपाने का काम जो है सरकार इस श्रम कोड के माध्यम से करने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सरकार को श्रम कानून बदल के श्रम कोड बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी। क्या हमारे देश के जो श्रमिक संगठन है, बीएमएस को छोड़कर, उन्होंने कभी ये कहा कि भाई इन श्रम कानूनों को हटाए? ये किसी भी नहीं कहा। हमारे देश के जो सरकार जो चल रही है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, वो सारे उनके हित के लिए काम करते हैं। जो जनता कभी उनके मुद्दों को उठाती नहीं जाए। किसानों के जो कानून लाए थे, कभी किसानों ने नहीं कहा तो उनके लिए कानून बनाए, लेकिन किसानों के अधिकारों को कुचलने के लिए उन्होंने कानून बनाए। मजदूरों ने नहीं कहा, उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बनाया। इसी तरह से हमारे देश में अपन कई जो राज्य देखेंगे, कई जो अपने जिले देखेंगे, वहाँ के नाम बदलने के इन्होंने काम किए। तो अभी हमारे जो भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी, साक्ष्य अधिनियम था, उनके भी नाम बदल करके उनको भी नए कानून के रूप में उन्होंने पेश कर, उसमें भी कई इस ढंग के प्रावधान किए जो आम आदमी के जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो अधिकार है उसको कुचलने का उसमें भी काम किया है। उसी तरह से ये जो कानून इन्होंने अभी श्रम कोड के नाम से लागू किए हैं, उसमें सबसे पहला तो ये एक कोड और कानून, इसमें इसकी शाब्दिक अर्थ हमको समझना पड़ेगा। कोड तो ये एक तरह से मालिक जो है, अब ये एक अलग बात है कि इसमें जो मालिक की जो परिभाषा वो भी बदल दी गई है, कस्टोडियन कर दिया उसको, मालिक की शब्द की परिभाषा को भी कस्टोडियन कर दिया है। अब ये एक अलग बात है कि उसको कैसे साबित किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो पहलू है वो यही है कि कोड नाम एक तरह से आप पे आचार संहिता, यानी आपका ये ड्यूटी है, आपकी कानूनी बाध्यता नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको लागू करें। ये मालिकों से सरकार निवेदन कर रही है। यानी हम आज तक का जो इतिहास देखें, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जो मजदूरों ने जो कुछ भी हासिल किया वो संघर्षों से हासिल किया है, लेकिन अब मालिकों की दया पर इसको छोड़ दिया गया है, सरकार की दया पर इसको छोड़ दिया गया है कि वो क्या देंगे, कितना देंगे और नहीं देंगे, क्या उसमें कानूनी बाध्यता क्या होगी, इस बारे में कोई भी इसमें बात नहीं कही गई है। तो सीधे सीधे रूप से जो कानून में जाके जो श्रम कानून का हवाला देके जो एक पीड़ित जो मजदूर है वो अदालत में जाता था और वो कुछ राहत पाता था, एक तरह से वो अधिकार को है उसको हटाने का इन्होंने काम किया है। और सबसे जो बड़ी बात इसमें जो कही है, इसमें आज आप देखेंगे कि अभी तक जो कानून है वो 5 साल की या उससे ज़्यादा की अगर सर्विस होती है तो ग्रेच्युटी का कानून मिलता है। अब ये कहा है कि आपको 1 साल की सर्विस में भी ग्रेच्युटी मिलेगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वास्तव में क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने कानूनी जो है उन्होंने जो उसको स्वीकृति दे दी है। यानी कोई 10 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके तो 12 महीने हो ही नहीं रहे, वो ग्रेच्युटी का पात्र नहीं है। और अभी तक ये था औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 जो बना है उसमें ये प्रावधान था कि जो परमानेंट नेचर के काम है उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं या संविदा पे रखते हैं किसी को, या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी रखते हैं, तो भी अगर वो 240 दिन या उससे ज़्यादा काम कर लेता तो आप उसको हटा नहीं सकते। और उसको हटाते हैं तो वो कानून का सहारा लेके वापस नौकरी पे आने के साथ बीच के वेतन और जो सेवा लाभ है वो लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी होता है। लेकिन इस तरह जो इस कानून में सबसे बड़ा जो
एक तरह से मजदूरों के जो विरोध में जो निर्णय लिया है, जो कानूनी अधिकार था उसका नौकरी का, भाई 3 साल 5 साल भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा दिया और मालिक की इच्छा हुई तो जो है तो उसने उसको निकाल दिया, तो वो कानूनी रूप से उसको कोई अधिकार नहीं बचेगा। एक और जो बात है, अभी तक हमारे वैसे भी हम लोग श्रम विभाग हम लोग देखते हैं, जहाँ पर जब कोई विवाद होता है मालिक और मजदूर के मध्य में या सरकार की एजेंसी उसके और मजदूर के मध्य में, तो वहाँ पर समझौता अधिकारी वार्ता आयोजित करते हैं और उसमें कई बार समझौता होकर वो मामला सेटल भी होता है। लेकिन इस वाले मामले में अभी इन्होंने ये जो श्रम विभाग में जो समझौता कार्रवाई की जो प्रक्रिया थी उसको भी समाप्त करने का काम किया है। श्रम विभाग की जो स्थिति थी एक तरह से बिल्कुल ही नाकारा बना दिया सरकार की नीतियों ने, और जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहा था उसको भी खत्म करने का काम कर रहा है। एक जो बहुत बड़ा प्रचार हमारे देश में चलता है कि श्रम कानूनों के कड़े होने के कारण विदेश के और देश के जो निवेशक है वो उद्योग में निवेश नहीं करते हैं, जिससे देश का विकास रुकता है। उनके फायदे के लिए क्या? हाँ, तो ये एक बात समझने की मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो एक तरह से प्रचार है वो बहुत घातक प्रचार है, बहुत गलत प्रचार है और बहुत नकारात्मक प्रचार है। मैं पिछले 32 साल से इस उदयपुर में श्रमिकों की ओर से श्रम न्यायालय श्रम विभाग में पैरवी करता रहा उनके कानून को लेकर, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि हजारों मामले में जिसमें मालिक ने पालना नहीं की है श्रम कानून की, और जब श्रम न्यायालय से भी ऑर्डर हो गए मालिक के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, लेकिन वो पैसे वसूली की जो प्रक्रिया है वो सालों तक 10-10 साल से पैसे वसूल नहीं होते। नौकरी पर नहीं लो तो नौकरी पर नहीं ले तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसके अलावा जो कुछ भी श्रम कारखाना अधिनियम में या औद्योगिक अधिनियम में न्यूनतम वेतन अधिनियम में जो जिम्मेदारी है मालिक की, तो वो सारे कानूनी बाध्यताओं का वो पालन करे, लेकिन वो नहीं करता है। लेकिन एक भी मालिक को आज तक मैं सजा नहीं करा पाया, ना कोई और जो श्रम कानूनों में हमारे यहाँ पे साथी काम करते हैं वो करवा पाए। यानी कड़े कानून होने के बाद भी ये स्थिति है कि आज हमारे देश में किसी भी मालिक को जो कानून को नहीं मानता, आज तक के जो कानून थे लेकिन इतने ढीले और लचर कानून थे, लेकिन उसको भी ये कह के बदनाम किया कि जिससे हमारे देश में निवेश रुकता है। वो तो वास्तव में एक तरह से ये जो थोड़ा बहुत कुछ अधिकार मिला था उसको भी खत्म करने का काम इन्होंने किया। और एक सबसे बड़ी बात है, अभी तक हम जो श्रम कानून हम लोग हैं उसको श्रम न्यायालय कहते रहे, आप भी श्रम विभाग में जाते कहते रहे, आप इसको थोड़े दिनों में नाम बदलने वाला है, ये मालिक न्यायालय कहलाएंगे। अभी जो श्रम न्यायालय अभी जो है श्रम न्यायाधीश हमारे यहाँ पे एक श्रम न्यायाधीश है, लेकिन इस कानून में ये प्रावधान किया है क्योंकि अरे नहीं ये जो न्यायाधीश होते हैं वो लेबर के पक्ष में फैसला करते हैं उनकी समझ में, जबकि वास्तविकता में तथ्यात्मक बात जाऊंगा तो हम लोग अलग बात कर सकते हैं, लंबी बात है, वो सच्चाई नहीं है, आमतौर पे अलग बात है ये। लेकिन अब मालिकों की ओर से सरकार एक व्यक्ति को और अपॉइंट करेगी उस श्रम न्यायाधीश के साथ में, जो केसों की सुनवाई करके उसमें फैसले देने का उसमें जो है वो काम करेगा। तो ये एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से न्याय व्यवस्था में भी जो थोड़ी बहुत दिखने को थी पूरी लचर और मतलब नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत दिखने को भी थी उसको भी बड़ी बेशर्मी से जो ये सरकार है वो खत्म करने का जो काम है वो कर रही है। अच्छा वकील साहब, ये जो बात आप कर रहे हो ये तो औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हो, अभी तक असंगठित की बात ही नहीं हुई है। असंगठित क्षेत्र में भी आप देखिए जो 90% जो हमारा एक बार आपने अपनी बात पूरी कर ले फिर आराम से असंगठित पे आएंगे। तो एक ये मैं बात बता रहा था कि इसी तरह से 10,000 या उसके ऊपर से किसी का वेतन है तो वो जो व्यक्ति है वो किसी भी कानून के नाम पर वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा पाएगा, उसको सुपरवाइजर बता देंगे। तो यानी पहले जो तय था कि भाई नेचर ऑफ वर्क से तय होता था वो श्रमिक है या नहीं है, लेकिन वो प्रावधान भी इसमें खत्म कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात अभी तक ये था कि जो कोई ठेकेदार है वो हमको नौकरी पर रखता है, हम तो ठेका प्रथा के खिलाफ है, वास्तव में एक शोषण का एक तरह से बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन मान लो जैसा तैसा भी चल रहा था। अब जो ठेकेदार भग जाता है तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है जो ठेकेदार रख रहा है या जो सरकार है या सरकार की एजेंसियां जो ठेकेदार रख के अपने काम करा रही है, तो अगर वो भग जाता है तो एक तरह से जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी उस मालिक की होती है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो सरकार की होती है। लेकिन इन कानून में सरकार ने अपने हाथ से पल्ला झाड़ लिया है, जो मूल नियोक्ता है उसको उसके ऊपर जो ड्यूटीज थी उत्तरदायित्व था उसको समाप्त करने का भी इन्होंने जो है वो काम किया है।
तो ये इस तरह से मोटे मोटे तौर पे ये इन्होंने प्रावधान किए हैं। और पिछले 5 साल से जो संघर्ष चल रहा है, लंबी लंबी हड़तालें हुई है। पिछले अभी 3 महीने पहले ही 25 करोड़ इस देश के मजदूरों ने, जो असंगठित क्षेत्र के भी मजदूर हैं, उन्होंने भी इस संघर्ष में, इस हड़ताल में हिस्सा लिया है। लेकिन ये सरकार जो उसको मानने को तैयार नहीं है। और आप अभी जो बात कर रहे थे असंगठित क्षेत्र की, तो हमारे ये जो कुछ कानून लागू थे वो 10% जो संगठित क्षेत्र उस पर लागू थे, उसमें भी सरकार की ये हालत है। और 90% जो असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, उसके जो सामाजिक सुरक्षा की है, उसके सामाजिक कल्याण की जो योजना है, जो कानून है, या उसके अधिकार की जो बात है, वो कहीं भी इन जो श्रम कोड में इन्होंने नहीं की है। और उसको एक तरह से बिल्कुल इस किस्मत के भरोसे उस पर छोड़ दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा काला दिन था कल हमारे देश के इतिहास में, 21 नवंबर 2025, जिस ढंग से इन्होंने ये कानून इन्होंने लागू करने का अधिसूचना जारी की। पर वकील साहब, इसमें तो मजदूर शब्द का तो कहीं एक जगह कहीं प्रयोग किया है, अखबार भरे हुए हैं, टीवी इसका प्रचार कर रही है, सारे चैनल लगे हुए हैं कि नहीं मजा आ गया, श्रमिकों को तोहफा। कौन से श्रमिकों को तोहफा दिया है? आपको ध्यान हो, हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोयबल्स, उन्होंने एक नारा दिया था, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो और मिल के बोलो। एक झूठ को अगर आप 100 बार 100 जने मिल के बोलेंगे तो वो जनता को सच लगने लगता है। तो इस तरह से हमारे देश में कई मुद्दे हैं, न सिर्फ इस कानून की बात हम लोग करें, कई सारे सेक्टर्स में ये जो सरकार काम कर रही है वो प्रचार का काम कर रही है। और जो तथ्य और तर्क है उसके विपरीत एक झूठ को 100 बार बोल के वो जनता के मन में ये धारणा पैदा कर रही है, तो वो देश की जनता के कल्याण का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो जिस रास्ते पे ये सरकार चल रही है, उसको बड़ी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। वकील साहब, अभी आपने बताया कि आपके 35 साल की वकालत में एक को जेल नहीं भेज पाए आप, एक को भी शायद पेलेंट्री किसी के इक्का दुक्का लगी होगी। क्या कहता है ये आज का कानून, कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजदूर अगर हड़ताल करता अपने अधिकार के लिए, उसको वेतन नहीं मिल रहा। मेरे पास कल, आपको बताऊं, मैं कल लोग आए थे जो ये 35-40 जगह ये जो पशुओं का जा जाके वो जो वैन शुरू की सरकार ने, हमारे राजस्थान सरकार ने, उस पर चिकित्सक होगा, पशु चिकित्सक, एक निरीक्षक होगा और एक चालक होगा। उन चिकित्सक को 56,000 होंगे, 20,000 रुपये जो वो निरीक्षक होगा, और 10-18,000 उस चालक को मिलेगा। लेकिन वो 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, उनको पेमेंट नहीं मिला। और तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने श्रम विभाग में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर मालिक जो है और उनके खिलाफ कई बार वो जेल कोई शांति भंग कर रहे हैं, तो जो पुलिस और प्रशासन है उसके खिलाफ, मजदूर के खिलाफ काम करता है। और मालिक जो है वो सरेआम मजदूरों के जो खून पसीने से उसका जो बंगला बन रहा है, उसकी जो संपत्ति बनी है, वो बनाने का जो मजदूर काम कर रहा है। लेकिन वो जैसे वो कुछ नहीं मानता है, लेकिन उस पे खिलाफ जो है सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये एक विडंबना है जिसको हमारे देश की जनता और मजदूर समझ रहा है और समझेगा।